हेलो एवरीवन, दिस इज अंजलि एंड वेलकम टू माय चैनल अंजलि's मैथ्स क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड ऑफ कोर्स मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि पॉलिनोमियल टॉपिक हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, ये लगा सकते हैं आप कि पॉलिनोमियल मैथ्स का बेसिक है। जैसे हम किसी के भी बेसिक के बिना हम कोई भी चीज़ आगे नहीं सीख सकते, ऐसे ही पॉलिनोमियल जब तक हमें अच्छे से नहीं आएगा हम मैथ्स का कोई भी कंसेप्ट अच्छे से क्लियर नहीं कर सकते हैं। मैथ के हर किसी कंसेप्ट में हमारा पॉलिनोमियल आता ही आता है। तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ पॉलिनोमियल को अच्छे से क्लियर करना है। अगर आपको पॉलिनोमियल अच्छे से क्लियर हो जाता है तो आप मैथ का कोई भी टॉपिक बहुत आसानी से, या फिर ये लगा लो कि उसकी आपकी 50 to 60% प्रॉब्लम ऐसे ही सॉल्व हो जाती है। तो आप यहीं से अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये टॉपिक हमारे लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और आप ये मत समझना कि यहाँ पर अगर 9th क्लास का टॉपिक चल रहा है तो ये 9th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए ही इम्पोर्टेंट है। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि कई बार ऐसा होता है कि +1 के स्टूडेंट को भी ये टॉपिक अच्छे से क्लियर नहीं होता। तो जिस भी स्टूडेंट को ये टॉपिक क्लियर नहीं है तो आप इस टॉपिक को यहाँ पर अच्छे से क्लियर कर सकते हो, ताकि आपको आगे आने वाली प्रॉब्लम्स में ज़्यादा से आप उसको उन प्रॉब्लम्स को टैकल कर सको। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक पॉलिनोमियल, जो कि क्लास 9 का चैप्टर 2 है। यहाँ पर हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3। इससे पहले हमने 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 अपनी पिछली वीडियो में किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ उसको एक बार पहले देख लीजिए। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, अपना क्वेश्चन नंबर 3। क्या दे रखा है? वेरीफाई द फॉलोइंग आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। हमें पॉलिनोमियल के साइड पर जीरोज दे रखी हैं। हमें ये बताना है कि वो जीरोज उस पॉलिनोमियल की जीरोज हैं या नहीं है, या फिर वो वैल्यूज़ जो हैं उस पॉलिनोमियल की जीरोज हैं या नहीं है। जीरोज मैंने आपको पहले भी बताया था जब हमने इस टॉपिक की इंट्रोडक्शन की थी। जीरोज का मतलब क्या होता है? एक्स की वो वैल्यूज़ जिनको अगर हम अपने पॉलिनोमियल में पुट करें हमारा आंसर कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए। ज़ीरोज़ आप यहीं से ही मतलब समझ सकते हो। ज़ीरोज़ का मतलब आप एक अंदाज़ा लगा सकते हो या फिर याद करने का एक तरीका कह सकते हो। ज़ीरोज़ का मतलब क्या होगा? आंसर 0। यानी कि एक्स की वो वैल्यूज़ जिसको अपने पॉलिनोमियल में पुट करके हमारा आंसर 0 आ जाए, वो क्या होंगी? उस पॉलिनोमियल की ज़ीरोज़ होंगी। तो अब यहाँ पर हमें साइड पर वैल्यूज़ दे रखी है। हमें ये चेक करना है कि वो वैल्यूज़ उस पॉलिनोमियल की 0 बनती है या नहीं बनती। तो हमें सिंपली क्या करना है? उन वैल्यूज़ को पुट करना है। जैसे कि इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं हम। पॉलिनोमियल क्या दे रखा है हमें यहाँ पर? px = 3x + 1। यहाँ पर x की वैल्यू हमें क्या पुट करनी है? -1/3। तो p ऑफ -1/3 यानी कि x के प्लेस में -1/3 पुट करना है। 3 इंटू में -1/3 प्लस 1। 3 से 3 देखो कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे -1 बचेगा। -1 + 1 आंसर कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। यानी कि ये वैल्यू जो है इसको जब हमने अपनी एक पॉलिनोमियल में पुट किया तो हमारा आंसर कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। तो ये पॉलिनोमियल, ये जो x = -1/3 है, ये इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या बन जाएगी? 0 बन जाएगी। और हम अपना आंसर क्या लिख देंगे? यस लिख देंगे, क्योंकि उन्होंने बोला है वेरीफाई, यानी कि चेक करके बताओ बनती है या नहीं बनती। तो अगर बनती है तो यस लिख दो, अगर नहीं बनती तो नो लिख दो। तो अब हम अपना पार्ट 2 करते हैं। पार्ट 2 करते हैं हम अपना। px = 5x - पाई, और हमें x के प्लेस पे क्या पुट करना है? 4/5। तो देखिए p ऑफ 4/5 हम फाइंड आउट करेंगे। 5 के x के प्लेस पे 4/5 पुट करेंगे -पाई। 5 से 5 कैंसिल, 4 - पाई, दिस इज़ नॉट इक्वल टू 0। सो इसलिए ये इस पॉलिनोमियल की 0 नहीं बनेगी। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? नो आ जाएगा। अब हम करते हैं इसका पार्ट 3। हमें px दे रखा है यहाँ पर
एक्स स्क्वेयर माइनस वन, और हमें एक्स की वैल्यू क्या पुट करनी है, एक बार हमें वन पुट करनी है, एक बार हमें माइनस वन पुट करनी है। सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं P1, यानी कि हमें एक्स के प्लेस पर क्या पुट करना है, वन पुट करना है। वन का स्क्वायर माइनस वन, वन का स्क्वायर वन ही होगा, और माइनस वन, वन माइनस वन कितना आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। तो इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, यस आ जाएगा। दोबारा से बता रही हूँ, एक्स की वो वैल्यूज़ जिसको पोलिनोमियल में पुट करने पर अगर आपका आंसर ज़ीरो आ जाता है तो वो उस पोलिनोमियल की क्या बनती है, ज़ीरो बनती है। अब हमने एक्स की प्लेस पर क्या पुट करना है, माइनस वन, तो क्या होगा, माइनस वन का स्क्वायर माइनस वन, माइनस वन को टू टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। नेगेटिव को टू टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे वो पॉजिटिव ही बन जाएगा, और वन को वन से मल्टीप्लाई करके वन, यानी कि माइनस वन का स्क्वायर कितना बन जाएगा, वन, वन माइनस वन कितना हो जाएगा, ज़ीरो। तो देखो यहाँ पर P1 भी इसकी ज़ीरो बन रही है और P2 भी इसकी ज़ीरो बन रही है। तो इसका आंसर क्या आ जाए, P1 भी इसकी ज़ीरो बन रही है और माइनस वन भी इसकी ज़ीरो बन रही है। तो स्टूडेंट्स, मैंने जैसे कि आपको पहले बताया था कि जो भी हमारा लीनियर पॉलिनोमियल होगा उसकी मैक्सिमम वन ज़ीरो बनेगी, जो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा उसकी मैक्सिमम टू ज़ीरो बनेगी। क्वाड्रेटिक का मतलब हाईएस्ट पावर टू है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसकी दो ज़ीरोज़ यानी कि दो वैल्यू जो दे रखी हैं उनसे हमारा आंसर सेटिस्फाई हो रहा है, यानी कि हमारा फाइनल आंसर ज़ीरो आ रहा है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की मैक्सिमम दो ज़ीरोज़ बन सकती हैं, इससे ज़्यादा नहीं बन सकती। तो अब अपना पार्ट फोर्थ करते हैं हम। पार्ट फोर्थ में हमें क्या दे रखा है, Px हमें दे रखा है x प्लस वन इंटू में x माइनस टू। हमें x के प्लेस पर क्या पुट करना है, माइनस वन और टू। तो पुट करते हैं, पहले हम माइनस वन पुट करते हैं। माइनस वन पुट करेंगे, देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या बनेगा, माइनस वन प्लस वन, और यहाँ पे माइनस वन माइनस टू। माइनस वन प्लस वन कितना बन जाएगा, ज़ीरो, और माइनस वन माइनस टू कितना बन जाएगा, माइनस थ्री। यानी कि ज़ीरो को किसी से भी मल्टीप्लाई करो तो आंसर कितना आएगा, ज़ीरो आएगा। यानी कि x की वैल्यू जो माइनस वन है वो इस पॉलिनोमियल की ज़ीरो बन रही है, तो हम अपना आंसर क्या लिख देंगे, यस लिख देंगे। इसका हम रिमेनिंग पार्ट आगे करते हैं। अब हमें x के प्लेस पर क्या पुट करना है, टू पुट करना है। P2 कितना हो जाएगा, टू प्लस वन इंटू में टू माइनस टू। टू प्लस वन कितना हो जाएगा, थ्री, एंड टू माइनस टू कितना हो जाएगा, ज़ीरो। ज़ीरो को किसी से भी मल्टीप्लाई करके आंसर कितना आता है, ज़ीरो आता है। यानी कि इस पॉलिनोमियल की माइनस वन और टू दोनों वैल्यूज़ जो x की हैं वो दोनों वैल्यू इस पॉलिनोमियल की क्या बन रही हैं, ज़ीरो बन रही हैं। पार्ट फिफ्थ करते हैं हम अपना। Px हमें कितना दे रखा है, एक्स स्क्वेयर, और हमें x की वैल्यू कितनी पुट करनी है, ज़ीरो पुट करनी है। तो देखिए, यानी कि P0 हम निकालेंगे, ज़ीरो का मतलब x की जगह पे ज़ीरो, ज़ीरो का स्क्वायर, ज़ीरो को कितनी बार मर्जी मल्टीप्लाई कर दो आंसर क्या आता है, ज़ीरो आता है। तो यहाँ पर x इक्वल टू ज़ीरो भी क्या बनेगी, इसकी ज़ीरो बनेगी, क्योंकि हमारा आंसर क्या आ रहा है, ज़ीरो आ रहा है। सिक्स्थ पार्ट देखते हैं हम स्टूडेंट्स इसका। हमें यहाँ पर Px दे रखा है Lx प्लस एम, जहाँ पर हमें x की वैल्यू क्या पुट करनी है, माइनस एम बाई एल। पुट करते हैं, आइए देखते हैं क्या बनेगा। L इंटू में माइनस एम बाई एल, P इंटू में माइनस एम बाई एल प्लस एम। L से L कैंसिल आउट, माइनस एम प्लस एम, माइनस एम प्लस एम कैंसिल आउट हो जाएंगे, आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास, ज़ीरो। यानी कि ये x की ये वैल्यू भी इस पॉलिनोमियल की क्या बनेगी, ज़ीरो बनेगी। आइए अब अपना नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। आई होप स्टूडेंट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा ये, क्योंकि कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपको x की वैल्यू पुट करनी है। x की वैल्यू पुट करने के बाद अगर आपका आंसर ज़ीरो आ जाता है तो येस लिखना है, अगर आपका आंसर ज़ीरो नहीं आता है तो आपको नो लिख देना है।
7th पार्ट करते हैं अब अपना। px हमें क्या दे रखा है यहाँ पर 3x² - 1 और x की वैल्यू क्या पुट करनी है, एक बार -1/√3 और एक बार पुट करनी है 2/√3। तो पुट करके देखते हैं। p के प्लेस पे एक बार, x के प्लेस पे एक बार -1/√3 वैल्यू पुट करते हैं तो क्या बनेगा 3 इंटू में -1/√3 का स्क्वायर -1। देखिए स्टूडेंट्स, जब हम इसको ओपन करेंगे माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर 1 आएगा, 1 - 1 आंसर कितना आ गया 0। यानी कि x इज इक्वल टू -1/√3 इस पॉलिनोमियल की क्या बन रही है 0 बन रही है। आइए नेक्स्ट वाली चेक करते हैं। अब हमें क्या पुट करना है, p के प्लेस पर 2/√3, 2/√3 का स्क्वायर लिखेंगे। सेम दोनों का स्क्वायर होगा, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, √3 का स्क्वायर कितना होगा 3, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 यहाँ पर 1 आ जाएगा, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 - 1 आंसर कितना आ जाएगा 3 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो इसलिए हमारा आंसर क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। यानी कि x की वैल्यू 2/√3 इस पॉलिनोमियल की 0 नहीं बनती है। अब करते हैं इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट। एट पार्ट इसका, px इज इक्वल टू 2x + 1 और x के प्लेस पर हमें पुट करना है 1/2। तो p की वैल्यू, x की वैल्यू 1/2 पुट करते हैं तो क्या आएगा 2 इंटू में 1/2 + 1, 2 से 2 कैंसल आउट, 1 + 1 आंसर कितना आ जाएगा 2 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। सो ये x की वैल्यू 1/2 इस पॉलिनोमियल की 0 नहीं बनती है। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। आपको सिर्फ वेरीफाई करना था कि जो आपको इंडिकेटेड पॉइंट दे रखे हैं ये इंडिकेटेड पॉइंट इन पॉलिनोमियल्स की 0 बनती है या नहीं बनती। एक दे रखा है तो एक पुट करेंगे, 2 दे रखे हैं तो हम दोनों पुट करेंगे। उनमें से दोनों यस भी हो सकते हैं, दोनों नो भी हो सकते हैं, एक यस एक नो कुछ भी हो सकता है। तो देखिए हमने क्या करना था, जो भी हमें पॉइंट दे रखे थे हमने उन पॉइंट्स को पुट करना था। अगर उन पॉइंट्स x की वैल्यू पुट करने के बाद अगर हमारा आंसर 0 आता है तो यस वो उस पॉलिनोमियल की 0 बनती है। अगर हमारा आंसर नॉन ज़ीरो आता है तो वो उस पॉलिनोमियल की 0 नहीं बनती। तो बहुत ही इजी कंसेप्ट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है। सिर्फ कैलकुलेशन पे फोकस करना है, अपने माइंड पे ज़्यादा स्ट्रेस नहीं डालना है, कंसेप्ट आपका ऐसे ही क्लियर हो जाएगा। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन। आइए अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें, क्वेश्चन नंबर 3 में तो हमें यहाँ पर जीरोस पूछा हुआ था कि जीरोस बनती हैं या नहीं बनती, और क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे जीरोस फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द ज़ीरो ऑफ द polynomial in each of the following cases।
देखिए यहाँ पर मैंने 6 पार्ट्स लिख दिए हैं। सबसे पहले इनको फाइंड आउट करते हैं। अगर आपने मेरी इस टॉपिक की एक्सरसाइज 2.2 की इंट्रोडक्शन नहीं देखी है तो प्लीज़ उसको एक बार देख लीजिए, क्योंकि इसकी इंट्रोडक्शन में मैंने आपको ज़ीरोज़ के बारे में भी बताया था कि ज़ीरोज़ हमारी क्या होती हैं, और अगर हमने ज़ीरोज़ को फाइंड आउट करना हो तो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो अगर आप मेरी वो वीडियो एक बार देख लोगे तो आपको यहाँ पर बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, क्योंकि वहाँ पर आपका कंसेप्ट बिल्ड किया गया है। यहाँ पर उन क्वेश्चंस को, उन कंसेप्ट से रिलेटेड हम अपने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इसीलिए मैं आपको पहले ही बता रही हूँ कि हमारे इस कंसेप्ट पे अलग से एक वीडियो बनी हुई है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ एक बार उस वीडियो को देख लीजिए। तो देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास, फाइंड द ज़ीरो ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। हमें यहाँ पर ज़ीरो को फाइंड आउट करना है। जब इससे पहले जो वीडियो बनाई थी हमने, उसमें जब मैंने आपको बताया था कि जब हमने किसी भी पोलिनोमियल की ज़ीरो को फाइंड आउट करना हो, स्पेशली लीनियर पोलिनोमियल, क्योंकि ये सारे हमारे एग्जांपल कैसे हैं, लीनियर पोलिनोमियल के। अगर हमने लीनियर पोलिनोमियल की ज़ीरो को फाइंड आउट करना हो तो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हम उस पोलिनोमियल को ज़ीरो के इक्वल पुट करेंगे। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पी एक्स को अपना ज़ीरो के इक्वल रखेंगे। क्यों करेंगे ऐसा, क्योंकि हमें x की वो वैल्यू निकालनी है ना कि जिसको हम पुट करके हमारा आंसर ज़ीरो आए। तो हम उसका रिवर्स ले लेते हैं, हम यहाँ पर ज़ीरो के इक्वल इसको लेकर चलते हैं। तो हमने पी एक्स को ज़ीरो के इक्वल ले लिया। पी एक्स हमारा किसके इक्वल है, x प्लस 5 के इक्वल, यानी कि x प्लस 5 हमारा क्या आ गया, ज़ीरो आ गया। अब यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना ज़्यादा, यहाँ पर सिर्फ आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। x की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये 5 उधर शिफ्ट हो जाएगा, इधर पॉजिटिव है उधर जाके कैसा हो जाएगा, ये नेगेटिव, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई है यहाँ पर, -5। ये x की वैल्यू -5 जो आ गई है, ये इस पोलिनोमियल की क्या आ गई है, ज़ीरो आ गई है। आप इसको चेक भी करके देख सकते हो। चेक करने के लिए आप क्या करोगे, चेक करने के लिए आप यहाँ पर x की प्लेस में -5 पुट करके देखो, -5 + 5 कितना आ गया, ज़ीरो, यानी कि जो हमने वैल्यू निकाली है वो एकदम सही है। तो एक बार मैं आपको दोबारा से बता देती हूँ कि हमने इसकी ज़ीरो निकालनी होगी तो हम कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने पॉलिनोमियल को ज़ीरो के इक्वल रखेंगे। ज़ीरो के इक्वल रखने के बाद हमारा मेन फोकस किस पे रहेगा, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने पर। अगर जो भी हमारी एक्स की वैल्यू आ जाती है वो उस पॉलिनोमियल की क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी, जैसे कि हमने पार्ट फर्स्ट में किया है। अब पार्ट सेकंड में क्या है, पी एक्स हमें किसके इक्वल दे रखा है, x माइनस 5 के इक्वल दे रखा है। तो सबसे पहले इसमें भी हम यही करेंगे, पी एक्स को किसके इक्वल रखेंगे, ज़ीरो के, यानी कि x माइनस 5 हमारा ज़ीरो के इक्वल होगा। x माइनस 5 ज़ीरो के इक्वल हो गया। अब हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इस साइड हमारे पास क्या है, -5 है, यानी कि हमें इसको दूसरी तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा मेन एजेंडा क्या है, x की वैल्यू फाइंड आउट करना। तो जब ये 5 उधर शिफ्ट होगा तो किस में चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव ऑफ 5 में। तो ये जो x की वैल्यू 5 आ गई है, ये इस पोलिनोमियल की क्या बनती है, ज़ीरो बनती है। आइए अब अपना पार्ट थर्ड देखते हैं। पार्ट थर्ड में हमें क्या दे रखा है, पी एक्स इसके इक्वल दे रखा है 2x + 5 के। अब जब इसकी ज़ीरो फाइंड आउट करनी होगी, सेम वही करेंगे, पुट पी एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। आप यहाँ पर पुट जरूर लिख लेना, क्योंकि ये हम खुद से कर रहे हैं। हमने पी एक्स को जीरो के इक्वल रखा, तो यानी कि पी एक्स अगर जीरो के इक्वल है तो 2x + 5 भी हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, ज़ीरो के इक्वल आ जाएगा। अब यहाँ से हमें x की वैल्यू निकालनी है। हम एक एक करके सारे नंबर्स को दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे, वो वहाँ से हमारी क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी। सबसे पहले यहाँ से क्या होगा, 5 शिफ्ट होगा, यहाँ पर 5 पॉजिटिव है, उधर जाके कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, तो 2x इसके इक्वल आ जाएगा -5 के। अभी भी यहाँ पर हमारी x की वैल्यू नहीं निकली है, अभी भी यहाँ पर इसके साथ क्या है, 2 है, हमें इस 2 को भी शिफ्ट करना पड़ेगा। 2 यहाँ पर देखो x के साथ मल्टीप्लाई के साइन के साथ है, तो जब हम इसको दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो किस साइन में चेंज हो जाएगा, डिवाइड के साइन में, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -5/2।
तो ये जो x की वैल्यू आई है ये इस पॉलिनोमियल की क्या बनेगी, 0 बनेगी। आप इसको चेक भी करके देख सकते हो। चेक करने के लिए आपको क्या करना होगा, इस वैल्यू को इस पॉलिनोमियल में पुट करके देखना, आपका आंसर डेफिनेटली 0 आएगा। नेक्स्ट है हमारा px, हमें दे रखा है यहाँ पर 3x माइनस 2। 3x माइनस 2 का मतलब क्या है, इसकी हमें 0 फाइंड आउट करनी है। 0 फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे हम यहाँ पर, पुट px इज इक्वल टू 0, px को एक बार 0 पुट करेंगे। px हमारे किसके इक्वल है, 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, x की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करेंगे। तो 3x इज इक्वल टू 2 इधर नेगेटिव, उधर जाके क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और 3 को जब शिफ्ट करेंगे 3 इधर मल्टीप्लाई में है, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, यानी कि x की वैल्यू 2/3 इस पॉलिनोमियल की क्या बन जाती है, 0 बन जाती है। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। आपको कुछ नहीं करना, जब आपको ज़ीरोस चेक करनी हो, जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, क्वेश्चन नंबर 3 में, आपको सिर्फ इंडिकेटेड पॉइंट को अपने पॉलिनोमियल में पुट करना है। अगर आंसर 0 आता है तो यस लिख देना है, अगर 0 नहीं आता तो नो लिख देना है। और जब आपको 0 फाइंड आउट करनी होगी तब आपको अपने पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल रखना है। जैसे ही आप इसको अपने पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल रखोगे, वहाँ से आपकी जो भी x की वैल्यू आएगी वो आपके उस पॉलिनोमियल की क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी, जैसे कि हमने अपने फर्स्ट 4th पार्ट में किया है। आइए अब करते हैं अपना पार्ट 5th। px हमें किसके इक्वल दे रखा है, 3x के। यहाँ पर क्या करेंगे हम, पुट px इज इक्वल टू 0, px को किसके इक्वल रखेंगे, 0 के इक्वल रखेंगे। तो क्या हो जाएगा ये 3x इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर सिर्फ 3 है, इसके साथ जब हम इसको दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा, वो 0/3। 0 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई होता है, हमारा आंसर कितना आता है, 0 आता है। तो यानी कि x इज इक्वल टू 0 क्या हो जाएगा, इस पॉलिनोमियल की 0 बन जाएगी। है ना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग, आपको बहुत मज़ा आ रहा होगा इसको सॉल्व करने में, है ना। इवन मुझे भी इतना मज़ा आ रहा है आपको ये टॉपिक समझाने में। 6th पार्ट देखो, px इज इक्वल टू ax। यहाँ पर इन्होंने स्पेशली a इज़ नॉट इक्वल टू 0 बोला हुआ है, कुछ नहीं है, कुछ अलग, मतलब कि अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा, आपको ये नहीं देखना समझना कि ये कुछ एक्स्ट्रा कंडीशन दे रखी है, आपको सिर्फ a के बारे में बता रखा है। a आपको 0 नहीं लेना है, बाकी आप कोई भी नंबर हो सकता है यहाँ पे a, क्योंकि अगर इसको 0 लेते हैं, 0 मल्टीप्लाई में x 0, ये हमारा x को ही ख़त्म कर देता है, जबकि हमें तो यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसलिए इस a को आपने सिर्फ 0 ही नहीं लेना है। तो क्या करेंगे हम इसमें, पुट px इज इक्वल टू 0, यानी कि ax इज इक्वल टू 0। जब a हमारा दूसरी तरफ शिफ्ट होगा तो 0/a बनेगा, और 0/a, 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करो, आंसर कितना आता है, 0 आता है। तो ये x इज इक्वल टू 0 इस पॉलिनोमियल की क्या बन जाती है, 0 बन जाती है। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा स्टूडेंट्स। अब हम करते हैं इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट। सेवन्थ पार्ट इसका, px इज इक्वल टू cx प्लस d, जहाँ पे c इज़ नॉट इक्वल टू 0, c, d आर रियल नंबर्स। अब ये जो एक्स्ट्रा कंडीशंस दे रखी हैं इसको देख के घबराना नहीं है, सिर्फ ये आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए होती हैं, बाकी क्वेश्चन पे इसका कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। जैसे इन्होंने बोला c नॉट इक्वल टू 0, इसका कहने का मतलब क्या है कि c को आप 0 नहीं ले सकते। क्यों, क्योंकि जैसे अगर आप c को 0 लेते हो आपका x ही ख़त्म हो जाएगा, अगर x ख़त्म हो जाता है आप उसकी 0 कैसे फाइंड आउट करोगे। और आपने c और d रियल नंबर लेने हैं, जैसा कि आपको पता है हम सारे नंबर्स के बारे में, सारे नंबर्स को कैसा नंबर मानते हैं, रियल नंबर ही मानते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, सिंपल एक एक्स्ट्रा कंडीशन दे रखी है, जिसका अगर समझो तो काम की बात है भी सही, अगर नहीं, मतलब कि अगर आपको लगता है कि इसको ऐसे सॉल्व करना है तो ये आपके क्वेश्चन पे ज़्यादा फ़र्क भी नहीं डालने वाला। तो इसकी 0 फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें पुट करना पड़ेगा, पुट px इज इक्वल टू 0, यानी कि cx प्लस d को 0 पुट करना होगा।
तो देखो सबसे पहले डी शिफ्ट होगा, सी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी, एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस डी बाई सी। तो ये हमारी आ गई इस पोलिनोमियल की 0। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो इस वीडियो में हमने किए हैं एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। इसी के साथ ही हमारी ये एक्सरसाइज यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। तो स्टूडेंट्स अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ या फिर जिसके साथ भी आपको लगता है कि ये वीडियो उनके लिए हेल्पफुल होने वाली है तो उनके साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि मेरा एक ही मोटिव है ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज स्प्रेड करना। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो उस पर कमेंट ज़रूर कीजिए, कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मोटिवेशन का मुझे ये होगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अपलोड कर पाऊँ, क्योंकि मैं एनकरेज हो जाऊँगी। तो कीप कमेंटिंग मी, कीप like my videos. So thank you so much.